हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एजुकेशन एंड बेसिक नॉलेज। आज हम करने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस जो भारतीय राजनीति एवं संवैधानिक ढांचा से जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार कब हटा दिया गया था? एंड द ऑप्शन इज 1975, सेकेंड इज 1980, थर्ड इज 1978 एंड फोर्थ इज 1977। The right option is 1978। संपत्ति का अधिकार सन 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया था और अनुच्छेद 300A के तहत इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट, पहली महिला जो भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनी थी। एंड द ऑप्शन इज जयललिता, सेकेंड इज सुचेता कृपलानी, थर्ड इज मायावती एंड फोर्थ इज नंदिनी सत्यपति। एंड द राइट ऑप्शन इज सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और साथ ही साथ वह राजनीतिक भी थी। वह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख रही। नेक्स्ट, 17वें लोकसभा चुनाव किस वर्ष में प्रस्तावित हुआ? एंड द ऑप्शन इज 2020, सेकेंड इज 2024, थर्ड इज 2019 एंड फोर्थ इज 2022। एंड द राइट ऑप्शन इज 2019। 17वीं लोकसभा का गठन 2019 में भारतीय आम चुनाव में चुने गए सदस्यों द्वारा किया गया था और इसके स्पीकर ओम बिरला थे। 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक महिला प्रतिनिधि थी और भारतीय जनता पार्टी इसमें 303 सीटें से जीती थी। नेक्स्ट, इनमें से ऐसा कौन है जो स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? एंड द ऑप्शन इज पंचायत समिति, सेकेंड इज ग्राम समिति, थर्ड इज ग्राम पंचायत एंड फोर्थ इज जिला परिषद। एंड द राइट ऑप्शन इज ग्राम समिति। ग्राम समिति स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। पंचायत राज सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली को सबसे पहले राजस्थान ने अपनाया था और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सांसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? एंड द ऑप्शन इज प्रतिबंध प्रस्ताव, सेकेंड इज कटौती प्रस्ताव, थर्ड इज महाभियोग प्रस्ताव एंड फोर्थ इज अविश्वास प्रस्ताव। एंड द राइट ऑप्शन इज महाभियोग प्रस्ताव। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसमें भारत के संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए संसद के किसी भी सदन का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के चुनावों के संदर्भ में VVPAT शब्द का अर्थ क्या है? एंड द ऑप्शन इज वोटर विजिट पोल अकाउंट ट्रायल, सेकेंड इज वोटर विजिट प्रेस ऑडिट ट्रायल, थर्ड इज वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल एंड फोर्थ इज वोटर वेरीफाइबल पेपर अकाउंट ट्रायल। एंड द राइट ऑप्शन इज वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। यह एक मशीन है जिसका उपयोग चुनावों में मतदाताओं को यह पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया है या नहीं। VVPAT का इस्तेमाल सबसे पहले सितंबर 2013 में भारत के नागालैंड के नोकसेन जो कि विधानसभा क्षेत्र है उसके चुनाव के लिए किया गया था और 2019 के भारतीय आम चुनाव में सभी 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में VVPAT की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट इज 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? एंड द ऑप्शन इज दलदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था, सेकेंड इज करों को बढ़ाने के संबंध में संघ और राज्य सूची में संशोधन, नेक्स्ट इज समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था या फिर भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का शामिल किया गया था। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टाइप हुई है, यहाँ दलदल के बदले दल बदल होगा। सो द राइट आंसर इज दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। 1985 में किए गए 52वें संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और ये दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है।
इसका उद्देश्य संसद के सदस्यों को किसी भी कारण से पार्टियां को बदलने से रोकना है ताकि वे अपनी पार्टियों के प्रति वफादार बने। नेक्स्ट इज लोकतंत्र में सत्ताधारी दल किसके प्रति जवाबदेह होता है? एंड द ऑप्शन इज न्यायपालिका, सेकेंड इज इनके नेता, थर्ड इज विपक्ष एंड फोर्थ इज जनता। एंड द राइट ऑप्शन इज जनता। एक लोकतंत्र में सत्ताधारी दल जनता के प्रति जवाबदेह होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है और जनता को उन पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है? एंड द ऑप्शन इज अनुच्छेद 29 से 30, सेकेंड इज अनुच्छेद 19 से 22, थर्ड इज अनुच्छेद 14 से 18 एंड फोर्थ इज अनुच्छेद 23 से 24। एंड द राइट आंसर इज अनुच्छेद 23 से 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 23 में मानव और बेगारी में तस्करी का उन्मूलन शामिल है। वहीं अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता और ये मौलिक अधिकारों के तहत आते हैं और मौलिक अधिकार 6 है। अनुच्छेद 32 के अनुसार अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। नेक्स्ट इज 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? एंड द ऑप्शन इज दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था, सेकेंड इज करों को बढ़ाने के संबंध में संघ और राज्य सूची में संशोधन किया गया था, थर्ड इज समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था या फिर भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप सिक्किम को शामिल किया गया था। एंड द राइट ऑप्शन इज दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। एंड ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? एंड द ऑप्शन इज केंद्र सरकार, सेकेंड इज भारत के मुख्य न्यायाधीश, थर्ड इज राज्य सरकार, फोर्थ इज भारत के राष्ट्रपति। एंड द राइट ऑप्शन इज भारत के राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग के प्रमुख की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भारत के निर्वाचन आयोग की यह शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से ली गई है। इसके साथ ही साथ भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त आमतौर पर भारतीय सिविल सेवा का सदस्य होता है या फिर अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा से होते हैं। इसके साथ ही साथ निर्वाचन आयोग के प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त निकाय है। नेक्स्ट इज संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा? एंड द ऑप्शन इज 21A, सेकेंड इज 39A, थर्ड इज 20A एंड फोर्थ इज 56C। एंड द राइट ऑप्शन इज 21A। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा। इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन 1997 में पेश किया गया था। इसके साथ ही साथ 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ और अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया था और अनुच्छेद 45 में परिवर्तन लाया गया। इसमें भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A भारत के सभी बच्चों को जाति, वर्ग, पंथ या फिर धर्म इत्यादि की परवाह किए बिना प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का एक सकारात्मक अधिकार है। नेक्स्ट इज भारत सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? एंड द ऑप्शन इज 1948, सेकेंड इज 1950, थर्ड इज 1949 एंड फोर्थ इज 1951। राइट ऑप्शन इज 1950। योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार ने वर्ष 1950 में की थी एंड 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जिसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया किया एंड प्रधानमंत्री योजना आयोग के प्रमुख होते हैं और योजना आयोग के पहले प्रमुख जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग पर देश के सभी संसाधनों का मूल्यांकन करने, संसाधनों की कमी को पहचानने,
अथवा संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करने और प्राथमिकताओं का निर्धारण करने की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट इज संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? एंड द ऑप्शन इज 43rd अमेंडमेंट, सेकेंड इज 41 अमेंडमेंट, थर्ड इज 44 अमेंडमेंट एंड फोर्थ इज 42nd अमेंडमेंट। एंड द राइट आंसर इज 44 अमेंडमेंट। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, जिसके तहत संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकारों को मौलिक अधिकार से हटा दिया, जिसमें मोरारजी देसाई सरकार ने 40वें संशोधन के साथ संपत्ति के मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया था। नेक्स्ट इज भारत के संविधान को किस अनुच्छेद चुनाव आयोग को सांसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है? एंड द ऑप्शन इज आर्टिकल 314, सेकेंड इज आर्टिकल 324, third is article 341 and fourth is 342 and the right option is article 324। आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होता है। वहीं आर्टिकल 341 एंड 342 अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक आदि के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है। आर्टिकल 314A केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट इज भारत की किनकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? एंड द ऑप्शन इज B.R. अम्बेडकर, सेकेंड इज अटल बिहारी वाजपेयी, थर्ड इज जयप्रकाश नारायण एंड फोर्थ इज ज्योति बसु। द राइट ऑप्शन इज अटल बिहारी वाजपेयी। भारत अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाता है और सुशासन दिवस हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 से इसे स्थापित किया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्हें 1992 में पद्म विभूषण और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री ने कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? And the option is 1980 to 1984, second is 1966 to 1977, third is 1964 to 1966 and fourth is 1977 to 1979. The right option is 1964 to 1966. लाल बहादुर शास्त्री ने 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था और भारत सरकार द्वारा 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। उन्होंने 1951 टू 1956 तक भारतीय रेल मंत्री के रूप में भी कार्य किया और 1965 में इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया और उनका नारा जय जवान जय किसान युद्ध के दौरान बहुत लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? एंड द ऑप्शन इज मिजोरम, सेकेंड इज नागालैंड, थर्ड इज अरुणाचल प्रदेश एंड फोर्थ इज मणिपुर। एंड द राइट ऑप्शन इज मिजोरम। मिजोरम भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। असम, मेघालय और त्रिपुरा 6ठी अनुसूची में शामिल होने वाले अन्य 3 राज्य हैं। इन राज्यों के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्गठित करने का अधिकार है। नेक्स्ट, कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? एंड द ऑप्शन इज सिंधी, बोडो, थर्ड इज फारसी एंड फोर्थ इज संथाल। द राइट ऑप्शन इज फारसी। फारसी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल है। वह है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। नेक्स्ट, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? एंड द ऑप्शन इज सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड इज राज्यसभा, थर्ड इज लोकसभा एंड फोर्थ इज प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे हम PMO कहते हैं। एंड द राइट ऑप्शन इज राज्यसभा। राज्यसभा को भारतीय संसद के ऊपरी या उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा की अधिकतम क्षमता 250 है और इसकी पहली बैठक
13 मई 1952 को हुई थी और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और लोकसभा संसद को निचला या निम्न सदन माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है? एंड द ऑप्शन इज राज्य सरकार संघ, सेकेंड इज केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें, थर्ड इज स्थानीय स्वशासन एंड फोर्थ इज सुप्रीम कोर्ट। एंड द राइट ऑप्शन इज स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है। भारत में पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को दर्शाता है। पंचायती राज को भारत के सभी राज्यों में ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए स्थापित किया गया है और इसका गठन 1992 में 73 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में भारत को क्या घोषित किया गया है? एंड द ऑप्शन इज फेडरेशन ऑफ स्टेट, सेकेंड इज कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट, थर्ड इज यूनियन ऑफ स्टेट एंड फोर्थ इज एसोसिएशन ऑफ स्टेट। एंड द राइट ऑप्शन इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ, जिसे हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, घोषित किया है और संविधान के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। राज्यों को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थान निम्न के अंतर्गत अस्तित्व में कब आए? एंड द ऑप्शन इज 42nd एंड 43rd अमेंडमेंट एक्ट, सेकेंड इज 86 एंड 87th अमेंडमेंट एक्ट, थर्ड इज 63rd and 64th Amendment Act, and fourth is 73rd and 74th Amendment Act. And the right option is 73rd and 74th Amendment Act. पंचायती राज को भारत के सभी राज्यों में ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए स्थापित किया गया था और इसे ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। इसे 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसका गठन किया गया था और 74वें संशोधन अधिनियम में भारत के 3 प्रकार की नगर पालिकाएँ बनाई गई। ये बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद और छोटे क्षेत्र के लिए नगर पंचायत बनाई। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? एंड द ऑप्शन इज इंदिरा गांधी, सेकेंड इज यशवंतराव चौहान, थर्ड इज स्वर्ण सिंह एंड फोर्थ इज जगजीवन राम। एंड द राइट ऑप्शन इज जगजीवन राम। जगजीवन राम 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री थे और यह युद्ध 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में और 3 दिसंबर 1971 में ढाका की स्वतंत्रता के युद्ध के दौरान हुआ था। नेक्स्ट इज संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? एंड द ऑप्शन इज राज्यों के राज्यपाल, सेकेंड इज उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, थर्ड इज नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक एंड फोर्थ इज प्रधानमंत्री। द राइट ऑप्शन इज प्रधानमंत्री। संविधान की दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।